प्यारे दोस्तों, आपके लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम 2022 एग्ज़ाम के लिए कक्षा 10 के लिए जारी कर दिया गया है। बोर्ड ने इस बार आपके पाठ्यक्रम में से काफ़ी चीज़ें हटाई हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस किया है। इसके हिसाब से नया ब्लूप्रिंट और नए मॉडल पेपर भी बनेंगे। और आपको याद रखना है 2021 में जो आपके 4 सेट जारी किए गए थे उसको पूरा सॉल्व करके हमने डाला था। पहला चैनल था जिसने पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे पूरे यूट्यूब पे। तो आपको ध्यान रखना है, इस चैनल पे आपको जब भी आपका समय लगता है विजिट करते रहें या फिर सब्सक्राइबर बने रहें, ताकि आप नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लें। जैसे ही हम कोई भी मॉडल पेपर या आपके रिलेटेड कोई भी ब्लूप्रिंट आता है तो उसको हम डालेंगे जब, तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी ए विषय से लास्ट तक आपके सारे किस में क्या चीज़ कम किया गया है और क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। पहले समझा देता हूँ। इस कॉलम में आपके पाठ के नाम आएंगे जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, और इस कॉलम में आपको उसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो लिखा जाएगा। और इस कॉलम में वो चीज़ बताई जाएगी कि अगर पढ़ना है, हाँ है, तो उसमें से कोई एक टॉपिक नहीं पढ़ना होगा, उसका नाम यहाँ पे आएगा। यानी कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर चलिए हिंदी एक विषय की बात करें। क्षितिज भाग 2 से सूरदास पद पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है उसमें क्या है, तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नहीं पढ़ना है। देव सवैया कवित, इसको नहीं पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य नहीं पढ़ना है। बाकी ये सारे पढ़ने हैं यहाँ तक, ठीक है। यानी कि यहाँ तक आपको ये सारे पढ़ने हैं। उसके अलावा अभी आपको मंगलेश डबल रात संगीतकार नहीं पढ़ना है ये, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जैसे मैंने बताया है। और वहीं पर आपके बोर्ड की प्लेलिस्ट मिलेगी 10th क्लास की, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, जिसकी आपको तलाश है। आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं, आप पिछले साल के पेपर्स का क्या पैटर्न था, कैसे आए थे वो देख सकते हैं। मॉडल पेपर्स जो आपके जारी हुए थे उनको सॉल्व किया गया था पिछले साल के, उनको देख सकते हैं। एवरीथिंग यू विल फाइंड दैट इन दैट प्ले लिस्ट, और दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो ध्यान रखें। और यहाँ पर आगे बात करूँ 10वें नंबर की, तो यहाँ पर आपको नेताजी का चश्मा पढ़ना है। बाल गोविंद भगत का राम वृक्ष बेनपुरी, ये जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको नहीं पढ़ना है यशपाल लखनवी अंदाज को नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो है आपका बाकी ये दोनों पढ़ने हैं, यानी कि यहाँ सामने लिखे हैं इनको सभी को पढ़ना है। यहाँ पे जो लिखा है नहीं पढ़ना है, ये क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन नहीं पढ़ना है। और उसके अलावा आपका भगत आनंद कौशल्यान संस्कृति, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो चीज़ नहीं पढ़ना है वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और जिसके अगर यहाँ पे आपके टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, मान लीजिए चैप्टर पढ़ना और उसके सब टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, तो सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। मैं दिखाऊंगा अभी आपको, आने वाले हैं वो भाग। जो है आपका 2, अगर कृतिका की बात करें तो इसमें आपके माता का आंचल पढ़ना है और जार्ज पंचम की नाक भी पढ़नी है। इसमें क्या नहीं पढ़ना है, साना साना हाथ जोड़ी, इसको नहीं पढ़ना है। ये है ना एमपी बोर्ड में से भी हटा दिया गया है इस बार। इसके बाद में एक एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, इसको भी हटा दिया गया एमपी बोर्ड में से, और आपके बोर्ड में से भी, इसको भी नहीं पढ़ना है। आगे मैं क्या लिखता हूँ, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो ये तीनों चैप्टर्स आपको, ये जो तीनों टॉपिक्स हैं इनको नहीं पढ़ना है। इसके बाद में क्रिया भेद पढ़ना है, ये पढ़ना है। व्याकरण संबंधी सारी चीज़ें पढ़ना है, उसमें से कुछ भी ज़्यादा कटौती नहीं की गई है। पत्र लेखन वगैरह में से किसी में से भी कुछ भी कटौती नहीं की गई है, सारे पढ़ने हैं। इसकी जो आप पीडीएफ देख रहे हैं इसकी मैं पूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक क्लिक में डाउनलोड कर लेना। निबंध लेखन सारे पढ़ने हैं आपको, ये सारे अपठित बोध विज्ञापन विज्ञापन सब आएंगे। और हिंदी बी की बात करूं तो यहाँ पर जो है पाठ्यपुस्तक स्पर्श 2, इसमें से क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पर मीरा पद नहीं पढ़ना है। बाकी ये पढ़ना है कबीर साखी है ना, जो ये पढ़ना है, तो जहाँ हाँ लिखा है वो पढ़ना है। और बिहारी जो दोहे हैं इनको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा आपको क्या नहीं पढ़ना है, महादेवी वर्मा मधुर मधुर मेरे दीपक जले, इनको नहीं पढ़ना है। और वीरेन डंडवाल तोप जो है नहीं पढ़ना है। बाकी सब कुछ पढ़ना है इसके अलावा। आगे बढ़ते हैं गद्य भाग में। गद्य भाग में क्या नहीं पढ़ना है, तो लीलाधर मंडलोई तत्रा वामिरी कथा, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या नहीं, प्रहलाद अग्रवाल तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र जो है इसको भी नहीं पढ़ना है। तो इसको आपको नहीं पढ़ना है और इसको आपको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा सब पढ़ना है। अब आते हैं हम आगे। आगे आपका जो है इसमें क्या नहीं है, निंदा फालजी, ये आपका फाजली सॉरी, इसको पढ़ना है आपको, इसको ही पढ़ना है। हबीब तनवीर कारतूस नहीं पढ़ना है, इसको हटाया है। संचयन 2 में आपको जो है इसमें क्या है, गुरु दयाल सिंह सपनों के से दिन जो है इसको नहीं पढ़ना है। और राही मासूम रजा टोपी
शुक्ला नहीं पढ़ना है। अब आगे आते हैं व्याकरण में, तो सब कुछ पढ़ना है आपको। व्याकरण में कुछ भी नहीं हटाया, किसी भी बोर्ड में व्याकरण से संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं हटाई गई हैं, व्याकरण आपको पढ़ना है। अंग्रेजी विषय की बात करते हैं तो अंग्रेजी विषय में देखिए आपको सारे चीज़ें यहाँ पर जो दी गई हैं, यहाँ तक आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, कंप्लीट ये पढ़ना है, इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। ये सारा पढ़ना है। नहीं पढ़ना है जो अमेंडा नहीं पढ़ना है आपको द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 नहीं पढ़ना है और 100 ड्रेसेस पार्ट 2 भी नहीं पढ़ना है। तो ये तीनों चीज़ें नीचे की हटा दी गई हैं, इनको नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। गणित, जो आपका गणित विषय है उसमें बताऊंगा, साइंस विषय उसमें बताऊंगा, एसएसटी है उसमें भी बताऊंगा। इसके आगे जो एनिमल्स वगैरह है इन सबको पढ़ना है। ये यस 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 लिखे हुए तीनों पढ़ने हैं। नो में आपका आ जाएगा मिजी बिल द ओटर, ये वाला नहीं पढ़ना है आपको, ये हटा दिया गया है। और फॉग को भी नहीं पढ़ना है, इसको भी हटा दिया गया है। उसके बाद द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है। उसके अलावा सेमंस एट बनारस ये भी हटा दिया गया है। उसके अलावा फॉर एन ए जॉर्जी ये भी आपको हटा दिया गया है। उसके अलावा द प्रपोजल इसको भी हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ये लाइन से ये सारे हटा दिए गए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा मूवमेंट्स, सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं, देखिए यस लिखे हुए तो सारे पढ़ने हैं आपको। क्या हटाया गया, द नेकलेस नहीं पढ़ना है आपको, द हेक ड्राइवर नहीं पढ़ना है, भोली पढ़ना है भाई साहब, भोली को पढ़ना है, भोली नहीं भूले हैं ये। और द बुक दैट सेव द अर्थ इसको नहीं पढ़ना है, ये भी एमपी बोर्ड से हटा दिया गया है। तो आपको ये चीज़ें जो है नहीं पढ़नी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अनसीन पैसेज की। तो अनसीन पैसेज वगैरह सब आएंगे राइटिंग सेक्शन में। आपको केवल इनफॉर्मल राइटिंग को हटाया गया है। राइटिंग सेक्शन में आपका इनफॉर्मल राइटिंग नहीं पढ़नी है, इनफॉर्मल पत्र नहीं आएंगे। इनफॉर्मल मतलब हमारे जो निजी घरेलू पत्र है, भाई को, बहन को, माता को, पिता को, वो सब जो है आपके नहीं आएंगे। बाकी फॉर्मल लेटर्स जो है, ऑफिशियल लेटर्स आएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं पैराग्राफ राइटिंग वगैरह सब आएंगे। और उसके अलावा ग्रामर सेक्शन में भी सब कुछ आएगा, यहाँ पे लिखा गया है, हर चीज़ आएगा। आगे बढ़ते हैं संस्कृत में। संस्कृत में जो है आपको शेमशी में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। शिशु लालनम जो है इसको नहीं पढ़ना है, ये हटा दिया गया है। उसके अलावा आपका है विचित्र साक्षी, ये इसको हटा दिया गया है। उसके अलावा भूकंप विभीका जो है ये इसको भी हटा दिया गया है। इसके अलावा आपका अन्योक्त इसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये पाठानार्थम जो है इनके पाठानार्थम जो है इनको हटा दिया गया है। तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है। सारे चीज़ें जो बता रहा हूँ इनको आपको बहुत ध्यान से रखना है। इसके बाद अपठित बोध तो आएगा आपका, पत्र लेखन भी आएगा और चित्रवर्णन भी आएगा। उसके अलावा हम बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण में भी आपका सब कुछ आएगा, एक चीज़ छोड़ करके संशोधन कार्यम जो है इसको हटा दिया गया है। उसके अलावा सब कुछ आएगा। और देखिए अब मैंने बताया था कि तीसरे कॉलम में जो चीज़ लिखी है इनको नहीं पढ़ना है। तो इसमें क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको संस्कृत में, तो देखिए संधि व्याकरण आएगा तो सही संधि, लेकिन संधि में विसर्ग संधि नहीं आएगा। समास प्रकरण में आएगा तो सही समास, लेकिन इसमें कर्मधारय और द्विगु समास नहीं आएगा। और यानी कि आपको जो पढ़ने हैं उसमें से कर्मधारय, द्विगु समास और विसर्ग संधि नहीं पढ़ना है। और प्रत्यय में आपका तद्धित एवं स्त्री प्रत्यय जो है नहीं आएगा, इसको भी नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है। संशोधित कार्य जो है ये भी नहीं आएगा, तो इसको नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं उर्दू विषय, जिसके पास भी है वो उर्दू विषय वाले दोस्त आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और समझ लेना कि आपको इसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आगे चलता हूँ मैं नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसकी तरफ। तो यहाँ पर जो भी आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट हैं उसकी तरफ हम मूव करेंगे। ये पहला मैं दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ये ख़त्म हो गया आपका। अब चलते हैं हम गणित विषय की तरफ। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं। रियल नंबर में आपका जो है 1.4 रिवाइस्टिंग इरेशनल नंबर जो है इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना नहीं है 1.4 को। 1.5 को भी जो है रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन नहीं पढ़ना है, लेकिन ये चैप्टर को पढ़ना है। पढ़ना क्या नहीं है, ये वाले टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि सब टॉपिक जो है वहाँ पे लिखे आएंगे।
पॉलिनोमियल्स आपको पढ़ने हैं। पॉलिनोमियल्स में 2.4 डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है, लेकिन इसमें 3.5 इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं पढ़ना है। बाकी यहाँ पे सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसमें क्या है आपका इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। इसमें 8.5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नहीं पढ़नी है। उसके अलावा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये पढ़ना है। सर्कल्स में आपका 10.3 जो है ये आपको नहीं पढ़ना है, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। उसके अलावा सब कुछ पढ़ना है। इसमें आपका 12वां एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 12.2 और 12.4 नहीं पढ़ना है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल और एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स ये नहीं पढ़ने हैं। ये टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, 12.2 और 12.4 चैप्टर नंबर 12 में आपको मिलेंगे, इनको नहीं पढ़ना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसको पढ़ना है। इसमें से क्या नहीं पढ़ना है, तो 13.4 और 13.5 फ्रस्टम ऑफ ए कोन और सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, ये दो चीज़ें नहीं पढ़नी है, 13.4 और 13.5, 13.4 एंड 5। स्टैटिक्स की बात करें तो 14.5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको नहीं पढ़ना है, बाकी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान में आ गए हम। तो सबसे पहले फिजिक्स सेक्शन की बात करें तो आपको सारे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन इसमें से कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, तो देखिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो है आपका ह्यूमन आई, तो इसमें प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन नहीं पढ़ना है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण नहीं पढ़ना है और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं पढ़ना है। विद्युत की बात करें तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति को दोनों को नहीं पढ़ना है, बाकी चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया। रसायन विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे केमिस्ट्री में आपके केवल एक चीज़ है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसको हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी सारे पढ़ने हैं, ये ऊपर वाले सारे पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं जीव विज्ञान यानी कि आपका बायोलॉजी सेक्शन। तो बायोलॉजी में आपके ये आपका जैव प्रक्रम पढ़ना है। नियंत्रण समन्वय कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर हटा दिया गया है, और उसके अलावा फिर आपका जो है हटाया गया कौन सा है, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, इसको भी हटा दिया गया। बाकी सारे सेलेक्टेड हैं तो सबको पढ़ना है। उसके अलावा जब जितने भी सेलेक्टेड लिखे हैं वो सारे सेलेक्टेड आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा इतिहास की बात करें, एसएसटी में आ गए हैं। एसएसटी में आपको ये 1 2 3 चारों टॉपिक स्टार्टिंग वाले पढ़ना है। पढ़ना क्या नहीं है, मुद्रा देखिए औद्योगिक युग, जो औद्योगिकरण युग, इसको पढ़ना है। इसमें से क्या क्या नहीं पढ़ना है यहाँ पे लिखा हुआ है। उप विषय जो है 4 नंबर फैक्ट्रियों का आना और उप विषय 6 नंबर वस्तुओं के लिए बाजार, इन दोनों को नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 में से औद्योगिकरण का युग जो है उसमें से ये टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। और 5वां जो पॉइंट है आपका मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये हटा दिया गया है, इसको भूल जाना है। भूगोल ज्योग्राफी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपके जो यहाँ तक के टॉपिक हैं सारे पढ़ने हैं, ठीक है। और नहीं में विनिर्माण उद्योग नहीं पढ़ना है, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं नहीं पढ़नी है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में आपका जो है विकास पढ़ना है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ने हैं, ये सारे पढ़ने हैं। हाँ लिखा हुआ। उपभोक्ता अधिकार को नहीं पढ़ना है, इसमें से हटा दिया गया है। और एक चीज़ और, विकास में आपको आय और अन्य लक्ष्य और सार्वजनिक सुविधाएं, ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, इसको नहीं पढ़ना है। मुद्रा और शाख में शाख की दो विभिन्न स्थितियां, इसको भी नहीं पढ़ना है। और निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, इसको भी नहीं पढ़ना है। और वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था में न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, ये जो सब टॉपिक है ये आपकी बुक में मिलेंगे, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखना है, जो चीज़ मैंने बताया है सब टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, बाकी चैप्टर को तो आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं नागरिक शास्त्र में। तो आ जाते हैं हम नागरिक शास्त्र की बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका, सत्ता की साझेदारी पढ़ना है। उसके बाद संघवाद भी पढ़ना है। आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो यहाँ लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में, ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है और ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। 2 चीज़ें यहाँ पे जो दिखाया गया है नहीं पढ़नी है। और लोकतंत्र की चुनौतियों में पढ़ना तो है, लेकिन इसमें अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियाँ, ये नहीं पढ़नी है। और अलग अलग तरह की चुनौतियाँ बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ये 2 चीज़ें हैं बिल्कुल आपको सब टॉपिक से जो आपकी बुक में मिलेगा, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा वाणिज्य की बात करें तो यहाँ पर व्यवसाय के तत्वों में आपका जो है आपको सब कुछ पढ़ना है। व्यवहारिक पत्र व्यवहार जो है ये नहीं आएगा, इसको नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ आएगा।
इसके अलावा जो है नेक्स्ट देखिए बही खाता तथा लेखांकन के तत्वों में, तो यहाँ पर सब कुछ ये हाँ है, इसमें पढ़ना है। लेकिन अंतिम खाता में अंतिम खाते समायोजन सहित इसको नहीं पढ़ना है। अंतिम खाते समायोजन सहित इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। और मूल्यह्रास बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस जिसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया। इसी तरह से आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके जैक बोर्ड की 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सब कुछ मिलेगा जिस स्टडी मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट है। पूरे के पूरे चीज़ें आपको विश्वास नहीं होगा, बस एक बार आप विजिट करके देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।